वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो हम लोग पिछली क्लास में हमने नदियों के बारे में पढ़ा था, उत्तर भारत की नदियाँ पढ़ा था, जिसमें हिमालय की नदियाँ पढ़े थे, वैसे ही आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे पास जो बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और नीचे हिंद महासागर। तो इसके आधार पर हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ने वाले हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हम ये जो हिमालय की जो श्रृंखला थी, उससे जो नदियाँ थी उससे छोड़कर, जैसे कि ये सारी नदियाँ जो है, गंगा है, यमुना है, ये सारी नदियों को छोड़ कर के हम नीचे की नदियों के बारे में बात करेंगे। और प्रायद्वीपीय भारत मतलब जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है, उस भूखंड को हम प्रायद्वीप कहते हैं। इसकी तीनों ओर से जल से घिरा, इसलिए प्रायद्वीप। तो आज इनकी नदियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बंगाल की खाड़ी, इधर की ओर गिरने वाली नदी, पूर्व की ओर गिरने वाली नदी, और दूसरा पश्चिम की ओर गिरने वाली नदी, मतलब अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके आधार पर हम देखते हैं कौन कौन सी नदी है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, इसमें दामोदर नदी आएगा। ठीक है, दामोदर, स्वर्णरेखा नदी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से निकलती है दामोदर नदी, और ये हुगली नदी में मिल जाती है। मैंने पहले बताया था पिछली क्लास में, हुगली नदी में दामोदर नदी मिल जाती है। उसके बाद स्वर्णरेखा नदी, उसके बाद स्वर्णरेखा नदी के बाद हमारे पास स्वर्णरेखा नदी हो गई। हाँ ठीक है, ओके, यही था, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, महानदी भी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है। ऐसी बहुत सारी विभिन्न नदियाँ हैं जिसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं फटाक से। ये हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे ये दामोदर नदी निकलती कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। मैंने इन नदियों को जो जितनी भी गिरती है और जो महत्वपूर्ण नदियाँ तो बहुत सारी है, जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, उन नदियों को एक स्लाइड में रखा है ताकि आप आसानी से इसे देख सकें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ये दोनों नदियों को याद रखें, छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदी है दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी। वैतरणी नदी ये उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ये दो शाखाएं हैं इसकी, उससे बनती है ब्राह्मणी, और एक कोयल है और एक सांख नदी। ठीक है, ये दोनों नदी है, कोयल नदी और एक सांख नदी, दोनों के मिलने से बनती है ब्राह्मणी नदी। ये भी छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदी है। ठीक है, इन दोनों को विशेष तौर पे याद रखें, इनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछता है। महानदी, छत्तीसगढ़ के निवासी होंगे तो सभी जानते होंगे, सिहावा पर्वत सुना होगा, रायपुर जिले में पड़ता है सिहावा पर्वत, वहाँ से निकलती है। गोदावरी नदी त्रयंबक पहाड़ी, नासिक, अंगूर बहुत फेमस है वहाँ का, त्रयंबक पहाड़ी, वहाँ से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर जब मैंने पर्वत पढ़ाया था उसमें बताया था, महाराष्ट्र से निकलने वाली नदी। पेन्नार नदी, नंददुर्ग या नंदी हिल्स भी बोलते हैं इसे, कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य? कर्नाटक, पेन्नार नदी। कावेरी नदी ब्रह्मागिरी कर्नाटक। वैगई वर्षानाथ पहाड़ी, मदुरै तमिलनाडु, वहाँ से निकलती है वैगई और ताम्रपर्णी। तो जो इसकी सीरीज़ है, ये एग्ज़ाम में जो अगर कोई बड़े एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसकी सीरीज़ पूछ लेती है कि इसे उत्तर से दक्षिण की ओर दर्शाइए। तो आपको ये सीरीज़ याद रखनी है, कौन कौन सी है। पहला दामोदर है, दूसरा स्वर्णरेखा, पहले ऊपर दामोदर फिर नीचे स्वर्णरेखा, फिर तीसरा वैतरणी, दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी के बाद महानदी के बाद नीचे गोदावरी के बाद कृष्णा, पेन्नार के बाद कृष्णा और कावेरी के बीच में पेन्नार है, फिर कावेरी, फिर 10वां वैगई और 11वां ताम्रपर्णी। ये नदियां हैं जिनके बारे में अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है, और इसकी सीरीज़ बताने आपको अपने प्रश्न देखा होगा कि इस जोड़ी बनाइए, उनमें भी प्रश्न पूछता है इसके साथ कि कौन सी नदी कहाँ से निकली है। ठीक है, तो इसके आधार पे आप इसे देख सकते हैं। पहले क्या है? दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, उसके बाद महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी नदी। ठीक,
इसे याद रखेंगे। चलिए सभी का डिटेल में अध्ययन करते हैं। आज की स्लाइड जो हमने बनाई है वो बहुत ही खास आपके नोट्स बनाने के आधार पर बनाए हैं, डायरेक्ट आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं और उसके विशेष जो बातें होंगी उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है, वो बहुत ज़रूरी है आपको देखना, ठीक है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, मैंने बताया था छोटा नागपुर के पठार से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार, झारखंड से निकलती है। और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, हुगली नदी किसकी वितरिका है, गंगा नदी की वितरिका है। हुगली नदी गंगा नदी की वितरिका है, उसमें मिल जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में चले जाती है, ठीक है। बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता था इसे। बंगाल का अभिशाप इसलिए, जैसे बिहार का शोक कहते थे, बिहार का शोक कहते थे ना कोसी नदी, वैसे ही बंगाल का शोक भी इसे कहा जाता था दामोदर नदी को। लेकिन फिर दामोदर घाटी परियोजना आई। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर ही बना हुआ है। इस परियोजना के बाद बंगाल में बाढ़ इस नदी की वजह से बहुत कम हो गई है। कभी कभी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तभी हो पाता है, नहीं तो नहीं होता। तो इसे बंगाल का अभिशाप भी कहते थे। दामोदर नदी घाटी परियोजना इसी नदी में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दामोदर नदी है कहाँ पे, ये मैं बता दूं आपको। यहाँ से दामोदर नदी निकलती है और ये हुगली नदी है, ये वितरिका आपको दिख रही होगी, इसमें मिल जाती है। गंगा की वितरिका है ये, तो ये कौन सी नदी है, दामोदर, दामोदर नदी, ठीक है, ये नदी है, इसके बारे में याद रखें। दो बातें हैं, बंगाल की खाड़ी से में गिरती है और निकलती कहाँ से है, छोटा नागपुर के पठार से। और दामोदर नदी हुगली नदी उसकी सहायक नदी है, ऐसे करके याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट है, उसी के नीचे आते हैं स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें भी बनता है। रांची झारखंड सभी जानते हैं। रानी चुआ नामक स्थान से निकलकर, रानी चुआ से निकलती है और पठारी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठार, हुंड्रू जलप्रपात के रूप में गिरती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, आपको याद रखना है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात के रूप में गिरती है और पूर्व की ओर प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात में गिरी और पूर्व की ओर प्रवाहित हो गई और जाती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में जाती है, वो बताने की आवश्यकता है नहीं। इसकी प्रमुख कौन कौन सी नदी है, कांची, करकारी, इसकी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, रांची से निकलती है तो कांची आप याद रखिए, कांची, करकरारी, कुरकुरे खाते होंगे क्रंची, करकारी, उसे याद रख सकते हैं, ठीक है। जमशेदपुर, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाटा बोलते हैं जिसको, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, जमशेदपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इससे, याद रखें, पिछले बार के ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा था यही सवाल, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी, तो सबसे पहले हमने क्या बताया, दामोदर नदी बताया, उसके बाद स्वर्ण रेखा नदी बताया, उसके बाद वैतरणी और ब्राह्मणी नदी, ठीक है। दामोदर नदी, उसके बाद स्वर्ण रेखा, वैतरणी और ब्राह्मणी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है, बस सीरीज़ पूछती है, इसलिए मैंने सीरीज़ बता दी। उसके बाद हम आते हैं महानदी की तरफ। उसके बाद कौन सी नदी है, महानदी। छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो गर्व कीजिए इस बात को लेकर। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा पर्वत है, सिहावा पर्वत से निकलकर कटक उड़ीसा, कटक चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय भी है, याद रखें, ठीक है। कटक उड़ीसा के निकट डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। निकली कहाँ से, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा पर्वत से निकली और गई कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, कटक के पास से अपना डेल्टा बनाना शुरू कर देती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिवनाथ नदी सभी जानते होंगे, शिवनाथ नदी इसकी सहायक नदी है। हसदो, मंद, डूब इसकी सहायक नदियों में गिना जाता है। हीराकुंड भारत का सबसे चौड़ा या लंबा बांध भी बोलें तो चलेगा, ठीक है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर स्थित है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसे तो याद रखें। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर है, ठीक है। सबसे भारत का सबसे लंबा बांध है। ऊंचा बांध बोलेगा तो टिहरी बांध, भागीरथी और भिलांगना, लेकिन ये जो बांध है महानदी पर बना हुआ है, सबसे बड़ा बांध है। इसके अलावा नराज और टीकरापारा
ये भी परियोजनाएं इसी नदी पे है। टीकरापारा कौन सी नदी पर है? महानदी पर। ये इसकी परियोजनाएं हैं, ठीक है। इस नदी के बारे में आपको दिखा दूं कि ये शिवनाथ नदी जो है, महानदी आपको दिखेगा यहाँ पे, ये गोदावरी हो गया, ठीक है। ये महानदी है और यहाँ कटक उड़ीसा, यहाँ से अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये कौन सी नदी है? महानदी। इसे आप देख सकते हैं नक्शे में। 3-4 मुख्य बातें थी वो याद रखें। कहाँ से निकली? छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो इसे भूलना ही नहीं, क्योंकि आपके स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आ सकता है, और छत्तीसगढ़ पुलिस का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें तो ज़रूर पूछता है। अगला है, उसके बाद आते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी नासिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक, महाराष्ट्र, त्रयंबक पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से? त्रयंबक पहाड़ी, नासिक से निकलने वाली नदी है गोदावरी नदी। नासिक का अंगूर बहुत फेमस है, याद रखें। नासिक में नोट छपाई का भी टकसाल बोलते हैं उधर, वो भी है। निकलते हुए राजमुंदरी के पास बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, ठीक है। राजमुंदरी एक जगह का नाम है, राजमुंदरी से के पास बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसकी सहायक नदियाँ, गोदावरी नदी में सहायक नदी के प्रश्न कुछ ज़्यादा आते हैं, उसे ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। कुछ इस प्रकार से है, प्राणहिता, पूर्णा, प्राण से याद रखना, प्राणहिता, पूर्णा, दूधना, पेनगंगा, इंद्रावती, मजीरा इसकी सहायक नदी है, ठीक है। पेनगंगा भी है, वेनगंगा भी है, मैंने एक ही नाम दिया है सेम करके। पेनगंगा और वेनगंगा किसकी सहायक नदी? गोदावरी की। त्रयंबक से निकलती है, महाराष्ट्र राज्य में गई, उसके बाद कुछ हिस्सा तेलंगाना में, उसके बाद आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। मंजरा नदी आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक वर्धा नदी भी इसकी सहायक नदी है। कुछ इस प्रकार से इसकी बातें हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे। अब इसकी सहायक नदी के बाद आकार के कारण दक्षिण गंगा, दक्षिण भारत की गंगा नहीं, ओनली दक्षिण गंगा, ठीक है। दक्षिण की गंगा है प्रश्न में, क्योंकि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को बोलते हैं, क्योंकि वो पवित्र माना जाता है दक्षिण भारत में। लेकिन दक्षिण गंगा अगर पूछेगा तो याद रखें। और दक्षिण गंगा क्यों? इसके आकार के नाम से इसको बोलते हैं दक्षिण गंगा, ठीक है। बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अक्सर सभी नदी को बूढ़ी नदी कहते हैं, लेकिन इसे बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत चौड़ी नदी, बहुत बड़ी नदी है दक्षिण भारत की, ठीक है। इसे याद रखेंगे आप। मैं एक बार और बोल रहा हूँ, दक्षिण भारत की गंगा नहीं बोलना, दक्षिण की गंगा, ओनली दक्षिण की गंगा बोले, दक्षिण गंगा बोले तो आपको याद रखना है गोदावरी नदी के बारे में। त्रयंबक पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र, राज्य पूछता है कभी एग्ज़ाम में महाराष्ट्र, किसी एग्ज़ाम में ओनली बस पूछ लेगा कहाँ से निकलती है तो आप बता देंगे त्रयंबक पहाड़ी। लेकिन कोई एग्ज़ाम ऐसा होता है जो राज्य पूछता है तो वहाँ पे आपको बता देना है महाराष्ट्र, तो विशेष तौर पे इसको ध्यान दें। उसके बाद आते हैं कृष्णा नदी की तरफ, ठीक है। कृष्णा नदी, सभी नदियों की लंबाई नहीं याद रखनी है, कुछ लंबाई जो उत्तर भारत की नदियाँ थी मैंने उसको बताया था, कुछ ही उसमें देता है, नहीं तो नहीं देता, ठीक है। 1400 किलोमीटर है लंबाई, नदियों की याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। उत्तर भारत की जो नदियाँ थी वो मैंने आपको बताया है, जिसके आपको लंबाई याद रखनी है, बाकी किसी एग्ज़ाम में आपसे लंबाई नहीं पूछता। और 4 किताबों में पढ़ोगे तो 4 किताबों 4 प्रकार के लंबाइयाँ दी होगी, ठीक है। यह जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी आती है कृष्णा नदी, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। महाबलेश्वर ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। चोटी से निकलकर 4 राज्यों से शुरुआत कहाँ से होता है? महाराष्ट्र से, कर्नाटक के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में चले जाती है, विजयवाड़ा में अपना डेल्टा बनाती है। महाबलेश्वर देख रहे हैं, ये महाबलेश्वर से निकलते हुए महाराष्ट्र से कर्नाटक, और ये पहले तेलंगाना था, उसके तेलंगाना आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरफ जाती है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां हैं भीमा, ठीक है, तुंगा और भद्रा, 2 नदी है तुंगा और भद्रा, दोनों नदियों के मिलने से बनती है तुंगभद्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। हम्पी आपने सुना होगा, इसी नदी के किनारे है। कृष्णदेवराय राजा, भूल गए होंगे, तेनालीराम याद होगा, वही वाला, ठीक है। तुंगा और भद्रा 2 नदियों से मिलने से तुंगभद्रा नदी बनती है, और ये नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी के किनारे अमरावती शहर, अमरावती
एक शहर है जो बसाया जा रहा है आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में, वो चीज़ यहाँ नहीं लिखा हुआ है, बता रहा हूँ। आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती शहर को बसाया जा रहा है जो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कुछ और सहायक नदी है इसमें, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी नदी, आपने हैदराबाद सुना होगा, मूसी नदी के किनारे। अमरावती, ये तो अभी राजधानी बन जाएगा, कुछ समय बाद आपको पता चल जाएगा। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा गोदावरी का था, पंचगंगा, दूधगंगा कृष्णा नदी। ठीक है, घाट प्रभा, मालप्रभा आदि नदी इसकी सहायक नदी है। आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा के मध्य कोलेरू झील है। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य में आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, कोलेरू झील कहाँ है पूछता है तो ऑप्शन के हिसाब से आप इसे टिक कर देंगे। कृष्णा नदी कहाँ से निकली थी? महाबलेश्वर से निकली थी, इसको आप याद रखेंगे सभी। ठीक है, महानदी पूछ लिया कहाँ से निकलेगी तो आपको बता देना है छत्तीसगढ़ से। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से। ठीक है, स्वर्ण रेखा झारखंड बताया था हमने, छोटा नागपुर का पठार, इसको आप याद रखेंगे। अगला है उसके नीचे पेन्नार नदी। पेन्नार नदी जो बनती है वो दो शाखाओं में बनती है। ठीक है, एक है उत्तरी पेन्नार और एक है इसका दक्षिणी पेन्नार। ठीक है, तो उत्तरी पेन्नार जो है कर्नाटक के कोलार जिला है ये, एक और है कोलार महाराष्ट्र वाला, वो नहीं। ठीक है, कोलार जिला नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो अगर पेन्नार जो नदी है उसके बारे में अगर प्रश्न करेगा तो आपको याद रखना है नंदीदुर्ग पहाड़ी ओनली, बस इतना। ठीक है, सहायक नदी कुछ इस प्रकार है, जयमंगली, चित्रावती, पापाशनी, चेरू आदि। ठीक है, और दक्षिण पेन्नार कर्नाटक, एक सेकंड टेक्निकल इशू आ जाता है कभी कभी। ठीक, ओके, पेन्नार कर्नाटक केशव, हाँ सॉरी, कर्नाटक केशव की पहाड़ी जो है, कर्नाटक के केशव की पहाड़ी से होते हुए दक्षिण पेन्नार जो है कर्नाटक के केशव पहाड़ी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है कभी कभी टेक्निकल इशू आ जाने से। ऑनलाइन शिक्षा तो बहुत अच्छी है, लेकिन बीच में अगर सप्लाई गड़बड़ हो गया तो फिर ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो ये था ही पेन्नार नदी के बारे में। ये है पेन्नार नदी, आपको यहाँ से दिखेगा पेन्नार नदी। ठीक है, ये जाता है। कृष्णा नदी मैंने बताया नहीं, ये कृष्णा नदी है। ठीक है, ये कृष्णा नदी है। गोदावरी नदी, इसे भी याद रखें। अब यहाँ पे आएगी कावेरी नदी। ठीक, आगे चलते हैं, नदियों के बारे में और देखते हैं। कावेरी नदी लंबाई 805, ये विवादों में रहती है इसलिए इसके बारे में याद रहता है। ठीक है, विवादों में रहने की वजह से याद रहता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बात को याद रखें, दक्षिण भारत की गंगा के बारे में, दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, ये कहते हैं। मैंने दक्षिण की गंगा गोदावरी को बताया था और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, इसे याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा यही कन्फ्यूज़न होता है कि और वृद्ध गंगा कौन है? गोदावरी नदी। तो ये दक्षिण भारत की गंगा है। 4 किताबें पढ़ोगे अलग अलग तभी भी क्लियर नहीं होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। गूगल भी करोगे तो भी आपको यही दिक्कतें आएंगी, इसलिए इसको विशेष ध्यान देंगे। कर्नाटक के ब्रह्मागिरी, कभी कभी पुष्पगिरी आ जाता है लेकिन जनरली ब्रह्मागिरी पर्वत जो है उसके बारे में ही आता है। ठीक है, तो ब्रह्मागिरी से निकलकर 2 राज्य जो है कर्नाटक और केरल। ठीक है, एक्चुअल में जो मुख्यतः जो है कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल का बहुत छोटा सा हिस्सा है, इसीलिए इसको 2 राज्य कहा गया है। ठीक है, केरल को देखेंगे अब बहुत छोटा सा हिस्सा है और ये विवाद का कारण बन जाता है धीरे से। ठीक है, केरल बोलता है मुझे भी पानी चाहिए, तमिलनाडु बोलता है मुझे पानी चाहिए और कर्नाटक बोलता है मेरे यहाँ से निकलिए मुझे पानी चाहिए। तो ये इनका विवाद का कारण बन जाता है। ठीक है,
क्योंकि छोटा सा हिस्सा केरल से जा रहा है तो केरल भी चाहेगा कि मुझे पानी मिले, थोड़ा सा ही हिस्सा है लेकिन मेरा तो है। तो याद रखेंगे, वैसे तो 3 राज्यों में है, ठीक है, लेकिन 2 राज्य हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर बहते हैं। बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कहाँ से निकली? ब्रह्मगिरी से। दक्षिण भारत की गंगा, कौन सी नदी? कावेरी नदी, ठीक है। इस नदी पर प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लें। शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पर है, नदी का नाम है कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, बता दिया। दक्षिण भारत की गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि दक्षिण भारतीयों के लिए एक पवित्र नदी है। जैसे हम सभी लोगों के लिए उत्तर भारत की गंगा है पवित्र, वैसे दक्षिण भारत के लिए कावेरी है। वर्ष भर इसमें जल रहता है, पानी हमेशा रहता है। वैसे बाकी नदियों में पानी सूख जाता है, लेकिन ये वो नदी है जिसमें वर्ष भर जल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यह दक्षिण पश्चिम मानसून, जैसे सभी जगह पानी होता है, गिरता है, वहाँ से भी वर्षा प्राप्त करती है और उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा प्राप्त करती है। इस वजह से यहाँ पे सदा ही जल रहता है। यहाँ पे धान की पैदावार बहुत होती है इसी कारण, इसलिए इसे धान का कटोरा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ को भी धान का कटोरा कहते हैं, ठीक है, वो भी याद रखेंगे। ऐसे बहुत सारे धान के कटोरे हैं जो अलग अलग जगह हैं, तो उसे आप याद रखेंगे। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को जरूर बोलते हैं, इसे भी बोलते हैं, लेकिन सर्वाधिक धान जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, धान का कटोरा मतलब इस क्षेत्र में धान की फसल का अधिक होना, इस वजह से संज्ञा दी गई है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य इस नदी में जल विवाद चल रहा है, ठीक है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जल का विवाद होता है, और ये जल विवाद पहले नहीं हुआ करता था, धीरे धीरे सब राजनीति का एक हिस्सा रहता है, इस पर नहीं जाना चाहिए। सरकारों के ऊपर डिपेंड रहता है कि केंद्र में किसकी सरकार है और राज्य में किसकी सरकार है, उसके हिसाब से फिर इस विवाद को आगे बढ़ाया जाए, ऐसा राज्यों का होता ही है। छोड़िए उसे। वैगई नदी, ठीक है। अगला है वैगई नदी, तमिलनाडु राज्य के मदुरै में जिला है, वहाँ से वर्षानद पहाड़ी से निकलती है और पाक की खाड़ी में गिरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पाक की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है, पूछता है एग्जाम में, तो आप इसे याद रखें, वैगई नदी, ठीक है। पाक की खाड़ी में मैंने अभी तक जितना भी बताया, मैंने बताया बंगाल की खाड़ी में गिरी है, वैसे ये भी बंगाल की खाड़ी में ही जा रही है, लेकिन मुख्यतः कहाँ जा रही है? पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी किसे कहते हैं? ये वाला क्षेत्र, इसे बोलते हैं पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी, पाक जल संधि भी कहते हैं, ठीक है। जल संधि, एग्जाम में जल संधि आए तो छोड़ के मत आ जाना। पाक की खाड़ी है, पाक की जल संधि। जल संधि मतलब 2 जलों को मिलाने के लिए, जैसे यहाँ पे ये भारत का हिस्सा है, ये वाला श्रीलंका का हिस्सा और ये भारत का हिस्सा, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य जो जल को मिलाना है, बहुत पतला सा लाइन जो जल को मिलाता है, उसे जल संधि कहते हैं। स्थल को मिलाने वाला होता तो स्थल संधि, जैसे पनामा वगैरह हो गया। तो पाक की खाड़ी या पाक जल संधि, वहाँ पे गिरने वाली नदी कौन सी है? वैगई नदी। उसके बाद आता है ताम्रपर्णी नदी, ठीक है। इसका उद्गम जो है सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री जो मतलब ये वाला जो पर्वत है पश्चिमी घाट, इस पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री पर्वत बोलते हैं। तो यहाँ से निकलती है और इधर की ओर जाने वाली नदी है, ठीक है। उस नदी के बारे में यहाँ नहीं दिखाया, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। वैगई तो दिखाया, उसके बाद पेरियार ये है, ये वाली नदी पेरियार ये है ना। तो ये जो नदी है वो कौन सी है? ताम्रपर्णी नदी, ठीक है। तो ताम्रपर्णी नदी मन्नार की खाड़ी, अब ये वाला जो जगह है इसको क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी, ठीक है। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ताम्रपर्णी नदी एक नदी है जो मन्नार की खाड़ी में गिरी है। पाक की खाड़ी पूछेगा तो वैगई नदी, और ताम्रपर्णी मन्नार की खाड़ी, इसे याद रखेंगे। जो विशेष बातें हैं मैंने उसी को ही दिया हुआ है जो एग्ज़ाम में आपके पूछता है, नहीं तो एक एक नदियों को पढ़ेंगे तो पीएचडी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आते हैं हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों की तरफ। हमने यहाँ पे बात की पूरी नदियों की, जिसमें दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, वैगई, कावेरी, और एक पिन्नार थी और एक ताम्रपर्णी। इतनी नदियों के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। किनारे से दामोदर नदी से शुरुआत किया और ताम्रपर्णी तक
ख़त्म किए थे सभी नदियों के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आया था दामोदर नदी, दामोदर नदी के बाद फिर वैतरणी और ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद फिर महानदी, महानदी के बाद कावेरी नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के बाद गोदावरी नदी में जो हमारे छत्तीसगढ़ से इंद्रावती नदी है वो सहायक नदी है गोदावरी नदी की, वो भी याद रखें। कृष्णा नदी, फिर पेन्नार, उसके बाद पेन्नार के बाद कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी, ये कुछ नदियाँ थी, ठीक है। अब वैसे ही हम इस जो अरब सागर इधर पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदियाँ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो पश्चिम की ओर गिरने वाली जो विख्यात नदी है वो जानते हैं सभी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, अमरकंटक। ये कौन सा है? अमरकंटक, जगह का नाम है अमरकंटक। तो अमरकंटक की जो पहाड़ी है, और मैं आपको एक बार बताया था ये किस प्रकार की नदी है, अरीय प्रकार की नदी। अरीय मतलब अगर एक पर्वत है तो उसके ऊपर से जो विभिन्न प्रकार की नदी निकल जाती है उसे क्या बोलते हैं? अरीय जल तंत्र है ना, अरीय जल तंत्र मैंने बताया था आपको। तो ये अरीय प्रकार की नदी है, ये मैंने दिखा दिया आपको यहाँ से। और यहीं से निकलती है सोन नदी, जो कहाँ चले जाती है? गंगा नदी में पटना के पास मिलती है, ठीक है। ये थी सोन और ये है नर्मदा नदी, ठीक। तो नर्मदा नदी जो है ये मैकाल पर्वत, ये जो है ये पूरा मैकाल पर्वत श्रेणी है, ठीक है। ये मैकाल पर्वत श्रेणी है। तो मैकाल पर्वत श्रेणी से अमरकंटक की चोटी से निकलकर मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में प्रवेश करती है और कुछ हिस्सा उसका महाराष्ट्र से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत, मैं पर्वत जब पढ़ाया था तभी बताया था कि नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और उसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। तो इन दो पर्वतों के बीच में घाटी से बहती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? भ्रंश घाटी। भ्रंश मतलब एक गड्ढानुमा आकृति जो हो जाता है, दो पर्वतों के बीच में गड्ढी और सर्पिलाकार जो आकृति हो जाता है उसे बोलते हैं भ्रंश। तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछेगा, इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहती है या बहती है? तो चार ऑप्शन जो भी होगा उसके ऊपर से ध्यान देंगे आप। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बह रही है और एक और नदी ताप्ती नदी, वो भी भ्रंश घाटी से बहती है, आगे बताएंगे। जबलपुर के भेड़ाघाट में कंदरा क्या होता है? जो विशाल पर्वत चट्टान, आपने देखा होगा टीवी में एक ऐड आता है, हिंदुस्तान का दिल देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश पर्यटन। तो उसमें जो चूना पत्थर के बहुत सारे वो बने हुए हैं घाटी नुमा, ठीक है। तो वो सब कंदरा होता है, ठीक है। कपिल धारा, धुआंधार जलप्रपात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट धुआंधार जलप्रपात इसलिए क्योंकि जो पानी ऊपर से गिरता है, तो जब पानी गिरता है तो वो धुएं के समान ऊपर उठता है, तो धुआं जैसा नज़र आता है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? धुआंधार जलप्रपात। कहाँ पे है? भेड़ाघाट जबलपुर में है। ये भी प्रश्न आता है, भेड़ाघाट कहाँ है? जबलपुर में। क्या है खास वहाँ? धुआंधार जलप्रपात। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर, ठीक है। नर्मदा नदी याद रखेंगे, ठीक। इसकी सहायक नदी है तवा, बरनेर, बयार, कोनार, वरना, ठीक है। ज्वारनद मुख द्वारा, मैंने बताया था पिछली जब नदियाँ शुरुआत किया था, ज्वारनद मुख क्या होता है उसे आप देखना। खंबात की खाड़ी में, ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सरदार सरोवर, मेघा पाटेकर ने इस पर काफ़ी आंदोलन किया था। मेघा पाटेकर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने आंदोलन किया था? मेघा पाटेकर ने। सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, मूर्ति जो बनी हुई है, वो कहाँ पे? सरदार सरोवर के किनारे ही लगी हुई है। तो ये गुजरात में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इतनी बातें इस नर्मदा नदी में बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आता है, इसे आप विशेष याद रखेंगे। कहाँ गिरने वाली है? खंबात की खाड़ी में ऐसे गिरती है और इसका नाम क्या है? अरब सागर, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये जो है ये खंबात की खाड़ी है, ये वाला जगह, ठीक है। खंबात की खाड़ी है और ये पूरा सागर कौन सा है? अरब सागर। तो अगर खंबात की खाड़ी आता है तो वो लगाना है, अरब सागर आता है तो अरब सागर लगा देना है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अगला है ताप्ती नदी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी। बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश, ये याद रखें कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश, मुल्ताई नाम का एक जगह है। मैंने आपको बताया था, कुछ पर्वत वाला बताया था, वहाँ भी बताया था, तो उस वीडियो को देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। वैसे ताप्ती नदी ये है। नर्मदा नदी और
उसके नीचे ताप्ती नदी। तो जो ताप्ती नदी है इसके ऊपर कौन सा पर्वत है, मैंने बताया था आपको, सतपुड़ा पर्वत है। और सतपुड़ा पर्वत के नीचे भी अजंता पहाड़ी आता है, ठीक है, अजंता पहाड़ी। तो उत्तर में सतपुड़ा पर्वत और दक्षिण में अजंता पर्वत के बीच में से अब फिर दो पर्वत आ गए। तो दो पर्वतों के बीच में सेम वही कहानी, भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली कौन सी नदी है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, वही यही वाली खंबात की खाड़ी है। पूरी खाड़ी कौन सी है, खंबात की खाड़ी है। सूरत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सूरत शहर गुजरात का इसी नदी के किनारे बसा है। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। पूर्णा किसकी सहायक नदी है, ताप्ती नदी की। प्रसिद्ध मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि काकरापारा और उकाई परियोजना, काकरापारा और उकाई परियोजना इसी नदी पर है, याद रखना, ताप्ती नदी पर है। काकरापारा और उकाई परियोजना गुजरात में स्थित है। काकरापारा और उकाई परियोजना, बार बार 50 बार क्वेश्चन एक ही चीज़ पूछता है, उसे याद रखें। उद्गम कहाँ से हुआ है ये याद रख लें, कहाँ जा रही है तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि इस इधर है, पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदी है ताप्ती नदी। उसके बाद आते हैं साबरमती नदी। ये आपको नदी दिखेगी, ये वाली नदी साबरमती। आप साबरमती नाम पहले से ही सुने होंगे, आश्रम है गांधी जी, महात्मा गांधी जी का, ठीक है, वही वाली साबरमती नदी है। राजस्थान के अरावली पर्वत, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे पर्वत है एक अरावली पर्वत, ठीक है। गुजरात से दिल्ली के मजनू टीला वहाँ तक फैला हुआ है, बताया था पर्वत वाली उसमें। तो ये कहाँ से निकल रही है, जय समुद्र झील, अरावली पर्वत के जय समुद्र झील, जय समंद झील भी बोलते हैं, कहीं एग्जामों में आ जाता है, ठीक है, वहाँ से निकलती है, जय समंद झील से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये देखो नर्मदा नदी भी कहाँ गिरी, खंबात की खाड़ी में, ताप्ती नदी भी, और ये भी एक और अभी नदी है वो भी वहीं गिरेगी, अभी गिराते हैं थोड़े समय बाद। अहमदाबाद नगर इसी किनारे बसा हुआ है, साबरमती नदी। और अहमदाबाद में महात्मा गांधी का आश्रम मैंने बताया था, ठीक है, तो इसे याद रखें। साबरमती नदी बहुत प्रदूषित नदी में गिना जाता है इसे। लूनी नदी, अरावली, अब यही अरावली है, यहाँ पे है लूनी नदी, ठीक है, ये बाकी को मैं मिटा देता हूँ। अरावली पर्वत श्रेणी है, वहीं से निकलती है लूनी नदी, ठीक है। अरावली के नागा पर्वत से निकलती है। अरावली बहुत लंबा पर्वत श्रेणी है, उसका एक पर्वत है नाग पर्वत, वहाँ से निकलकर कच्छ के रण गुजरात में लुप्त हो जाती है। ये एक ऐसी नदी है जो लास्ट समुद्र तक नहीं मिल पाती। बीच में कच्छ का रण, दलदली क्षेत्र गुजरात का, ये वाला पूरा क्षेत्र, कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, और ये वाला, ठीक है। कच्छ भारत का सबसे बड़ा ज़िला भी है, कच्छ ज़िला गुजरात का, ठीक है। तो यहीं पे ये लुप्त हो जाती है, पूरा मिलता नहीं है। और लुप्त क्यों हो जाता है, दलदली क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र है, तो जहाँ रेत होगा वहाँ पे बहती है, और कुछ ऐसा क्षेत्र मिलता है जहाँ पे आसानी से विलीन हो सके अंदर, तो वहाँ पे विलीन हो जाती है। सरस्वती इसकी सहायक नदी है, पुष्कर झील से निकलती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सरस्वती नदी जो है पुष्कर झील से निकलती है और जाके इसी नदी में, लूनी नदी में मिल जाती है। तो ये लुप्त होने वाली नदी है, तो आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे, लूनी नदी, ल, ठीक है, ल, लुप्त, लूनी नदी लुप्त, ठीक है, लुप्त कर दीजिए उसे धीरे से। अब हम आते हैं अगले नदी की तरफ। ये थी लूनी नदी। साबरमती नदी भी जाने। माही नदी, अगला कौन सी नदी है, माही नदी। विंध्याचल पर्वत के मेहद झील से निकलकर, ठीक है, मेहद झील से, कहीं कहीं मेहदी आ जाता है, ठीक है, मेहद झील से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है ये नदी, ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिर रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से राजस्थान में एंट्री ली, उसके बाद सीधा गुजरात से प्रवाहित होती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये मध्य प्रदेश था, फिर यहाँ पे गई राजस्थान में और वापस से गुजरात में। सोम जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदी, इसे याद रखें, नहीं भी करते कोई बात नहीं। ये एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए यहाँ से
एक बार ऐसे काटेगी, उसके बाद दोबारा यहीं से मुड़ के आ जाती है। तो एक वैसी नदी है जो मुड़ जाने की वजह से कर्क रेखा, जो भारत में जो ऐसे कर्क रेखा गया हुआ है ना, ये कर्क रेखा गया है, तो उसको क्या करती है, 2 बारी काटती है। ठीक, तो इसे याद रखेंगे, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी। उसके बाद आता है घग्गर नदी, शिवालिका पहाड़ी के शिमला से निकलती है। घाघरा नदी मैंने पढ़ाया था गंगा नदी के, उसमें वो घाघरा नदी था, ठीक है। लेकिन ये क्या है, घग्गर नदी, राजस्थान वाली, निकलती शिमला से और राजस्थान के गंगानगर ज़िले में भटनेर मरुस्थल में विलीन हो जाती है। भी मरुस्थल में विलीन हो जाती है लूनी नदी के जैसे, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, ये इसकी खासियत है कि ये भी मरुस्थल में विलीन हो जाती है इसलिए। और ये घग्गर नदी है कहाँ पे, राजस्थान में मुख्यतः प्रवाहित होती है। निकलती तो हमारे शिमला से है, लेकिन राजस्थान में इसका ज़्यादातर हिस्सा है, ठीक है। और वो जो नदी थी गंगा नदी वाली, वो घाघरा नदी थी, उसे याद रखना। और इसे भी कि वो दोनों अलग अलग है, मिलाना नहीं है, ठीक है। अन्य नदी है वही घग्गर नदी, मैं आपको बता दिया। मांडवी, पणजी सुने हो, गोवा की राजधानी कौन सी नदी, मांडवी नदी के किनारे है। जुआरी भी वहीं पे मिल जाएगी। शरावती कर्नाटक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जोग जलप्रपात मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर है, ठीक है। पेरियार केरल का है ये, ठीक है। शरावती नदी कर्नाटक का है, पेरियार केरल का है। पेरियार कहाँ है, केरल है। पेरियार नदी पूछे, पेरियार अभ्यारण्य पूछे, पेरियार नाम का कुछ भी बहुत सारा चीज़ें हैं, स्थान है। तो पेरियार से जो भी पूछता है आपको याद रखना है, सब कहाँ का है, केरल। पेरियार में केरल, केरल में ही साइलेंट वैली है, ये भी मैं पर्वतों में बता दिया था, ठीक है। तो इसे याद रखें, कुछ इस प्रकार से ये नदियाँ हैं। आई होप आपको याद हुआ होगा कुछ। सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बातें थी मैंने स्लाइड में आपको बना करके दिया हुआ था, ठीक है। अब कुछ जो सभी नदियों को एक बार देख लीजिए, जैसे कि ये पश्चिम में ये लूनी नदी है, कच्छ के रण में मिल जाती है और निकलती कहाँ से, अरावली पर्वत मैंने बताया था। साबरमती का भी ऐसी है, खंबात की खाड़ी में। ये मेहत से निकलती है मध्य प्रदेश, माही नदी, ठीक है। ये कौन सी नदी है, माही। अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी गिरती कहाँ पे है, खंबात की खाड़ी। ताप्ती नदी भी निकलती है सतपुड़ा पर्वत से, गिरती कहाँ पे है, खंबात की खाड़ी। बाकी जो मांडवी है, शरावती नदी, ये सब क्या पश्चिमी घाट की नदी। पश्चिमी घाट की जो नदियाँ हैं, क्या मैंने आपको पर्वत पढ़ाया था उस समय भी बताया था, और पिछली क्लास में भी बताया कि यहाँ का ढाल बहुत तीव्र है। तो यहाँ पे जो नदियाँ हैं, इसका ढाल कैसा है, लंबा, लेकिन ये बहुत तीव्र ढाल की वजह से अवसाद नहीं जमा पड़ती और डायरेक्ट काट काट के अंदर चले जाती है। तो इसलिए यहाँ पे इस तटों में बंदरगाह भी आपको बहुत मिलेंगे, प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है। उस बंदरगाह जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे ही। अब आते हैं पूर्व की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बताया था दामोदर नदी, दामोदर नदी स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा। वैतरणी है, ब्राह्मणी, ठीक है। एक है वैतरणी, ब्राह्मणी नदी, यहाँ पे एक वैतरणी नदी भी है, ठीक है। वैतरणी, ब्राह्मणी, उसके बाद महानदी है, महानदी के बाद गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के बाद ये कृष्णा नदी है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, लिख दें क्या। उसके बाद कृष्णा नदी देख लिए, पेन्नार नदी है, यहाँ पे कावेरी नदी भी है, और वैगई और ताम्रपर्णी नदी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ताम्रपर्णी नदी भी यहाँ पे दिया नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ पूरी नदियाँ हो गई। इन नदियों की सीरीज़ आप याद रखें और पूर्व से पश्चिम की चीज़ों को याद रखें। तो ये जो सभी नदियाँ थी, और उत्तर भारत में नदियों में हमने देख लिया था, यहाँ पे चंबल नदी है जो किसकी सहायक है, यमुना की सहायक नदी है। यमुना किसकी सहायक है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। यहाँ से गंगा नदी निकल रही है गौमुख से, मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। इलाहाबाद के समय इलाहाबाद में जो गंगा और यमुना का संगम बनता है। ये हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी, इसे बारे बता दिए थे। सतलज, राक्षसताल, राक्षसताल से निकलने वाली
सिंगी खम्बाम से निकलने वाली हमारी सिंधु नदी है। सिंगी खम्बाम मतलब सिंह का मुँह, ठीक है। उसके बाद चिनाब नदी, चंद्रा और भागा 2 नदियों का संगम, हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रे से निकलने वाली नदी, ठीक है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से, व्यास नदी रोहतांग दर्रे से, ये भी हमने बताया था। उसके बाद ये गंगा की कुछ सहायक हो गई, नर्मदा नदी और चंबल नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलने वाली नदी, इसके बारे में बताए थे। दिहांग, लोहित, इन दिबांग नदियों के संगम से ब्रह्मपुत्र नदी असम में बनती है। असम में जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वो याद रखें, माजुली कहते हैं जिसे। उसके बाद यही ब्रह्मपुत्र नदी को किस नदी से, जमुना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है, और गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। दोनों नदियाँ जहाँ मिल जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र, उसे मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसे याद रखें। इस प्रकार से सभी नदियों के बारे में एक हमने दोबारा रिवीजन भी कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम जितना भी अभी तक हमने भूगोल लिया है उसका सभी का क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे। 40-50 जितने भी हो सकते हैं वो क्वेश्चन हम लेके आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे ज़रूर देखिएगा, उसे आंसर को आप कमेंट में टिक करना, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं। लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।